इस सोच को वो आगे लेकर के आए कि इस पावन तिथि पे क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमारे अंदर की भावना को व्यक्त करे। और उन्होंने पूरे कॉलोनी वासियों से गुजारिश किया कि क्यों ना हम एक दीप जलाएं हमारे संस्थापक श्री जे.एन. टाटा के नाम पे। आप सभी को पता है कि जे.एन. टाटा न होते तो ये जमशेदपुर शहर न होता, और हम सब इस शहर के वासी उनके बहुत ही आभारी हैं। हमारा घर, हमारा परिवार बहुत पीढ़ियों से चल रहा है उन्हीं के बदौलत। और हमारा घर, हमारा परिवार क्या, हम तो कहेंगे कि हमारे देश का जो इंडस्ट्री है उसके वो उनको इसका जनक कहा जाता है। और उस जनक के प्रति हमारी श्रद्धांजलि के लिए जो भी सोचा हमारे यूनियन के दोस्तों ने, उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा आगे बढ़ेगी। और आप सभी को एक दफ़ा फिर इस शुभ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। सबसे पहले तो समस्त जमशेदपुर वासियों को एक बार फिर से 3 मार्च जो कि संस्थापक दिवस है उसकी ढेरों शुभकामनाएं। और हम ये कामना करते हैं कि आप जो भी अपने जीवन में करना चाहें वो हासिल कर सकें। देखिए, आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष जो है टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में और जहाँ पर भी टाटा की यूनिट्स हैं, हर साल 3 मार्च को बड़ी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। और टाटा मोटर्स यूनियन ने भी इस बार एक पहल की है कि जे.एन. टाटा सर के नाम पर 11,000 दिए जो है वो जलाए गए हैं यहाँ पर टेल्को में, आम बगान में। और हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त आर.के. सिंह सर मौजूद है। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। आज जे.एन. टाटा जी के जन्म के अवसर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन बधाई देती है टेल्को कॉलोनी वासियों को, जिन्होंने 11,000 दिया, जैसा कि आपने बताया, वो केवल आम बगान में जलाया है, बल्कि पूरे आप कॉलोनी में देखेंगे तो हर घर में आज दीपावली जैसा अवसर के रूप में लोगों ने लिया है। और हम लोगों को खुशी हो रहा है कि ये जो हम लोगों ने पहल किया है, हम लोगों का सोच नहीं था, बल्कि टाटा मोटर्स में हम लोग 25 फरवरी को एक आम सभा आयोजित हम लोगों ने किया था। और उसमें कर्मचारियों के द्वारा ये सुझाव आया था कि सर, आप जे.एन. टाटा जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कुछ अलग से करें। तो उसमें हम लोगों ने सुझाव मांगा था कि क्या करना है, तो उन लोगों ने कहा था कि हम लोग एक दीप प्रज्वलित करके दीपावली के रूप में हम लोग टाटा साहब के जन्मदिन को मनाएं। आपको बता दें कि टाटा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने कभी ये परवाह नहीं किया कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें घाटा भी कभी हुआ तो देश के लोगों के लिए और देश के लिए वो कभी परवाह नहीं किए, बल्कि देश के लिए उन्होंने काम किया। और उसी के तहत आपको बता दें कि टाटा साहब 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बम्बे में जाने के बाद में अपने पिता के जो कार्य था उसमें अपना हाथ बटाया, बल्कि बम्बे में एक बंद पड़ी कंपनी को उन्होंने अपने पास जो 21,000 रुपया, जैसा कि इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, उस पैसे को लेकर के वो कारखाने को स्टार्ट किए। और 2 साल चलाने के बाद कारखाना फ़ायदे में आया और उस कारखाने को बेच करके उन्होंने नागपुर में एक जूट का कारखाना लगाया। और निरंतर इस तरह का प्रयास उनका होता रहा। और उसी सिलसिले में उन्होंने कभी बिजनेस के लिए, उस समय हम लोग का देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, आज़ादी भी नहीं थी, उस समय बिजनेस करना इंडियन के लिए कितना टफ चैलेंज था, लेकिन टाटा साहब देश के लिए वो बने थे और देश के लिए मरे। और उसी के तहत उन्होंने उस समय गोरे काले का भेदभाव आप लोगों को पता है कि चल रहा था, और बिजनेस के सिलसिले में टाटा साहब कहीं बाहर गए थे और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए होटल में उन्होंने रहने के लिए आग्रह किया, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था एक बोर्ड कि इस होटल में इंडियन और कुत्ते को आना मना है। और उससे उनका दिल को झकझोर दिया उस बात को देख करके। और टाटा साहब ने कसम खाया कि हम इससे अच्छा हम अपने इंडियन के लिए होटल बनाएंगे। और आपको बता करके खुशी हो रहा है कि 1903 में टाटा साहब ने ताज होटल का निर्माण किया, जो कि आज के डेट में भी आप देखिएगा तो इंडिया में सबसे बढ़िया होटल है। तो टाटा साहब का जो सोच था अपने लिए नहीं था, देश के लिए था, समाज के लिए था। और 1907 में उनका सोच था कि हम स्टील जगत में, इलेक्ट्रिकल जगत में हम कुछ बड़ा उद्योग लगाएं, लेकिन उनका तबीयत अचानक ख़राब होने लगा और जर्मनी गए हुए थे टाटा साहब। और वहाँ जाने के बाद में उनका तबीयत ख़राब हुआ और वहाँ स्वर्गवास हो गए। लेकिन उनका जो सोच था, सपने को लेकर के टाटा समूह के और लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। और 1907 में आपको पता है कि टाटा स्टील का निर्माण हुआ जमशेदपुर में। और उसके बाद में निरंतर टाटा मोटर्स, टाटा ट्यूब, टिन प्लेट, टाटा की
बहुत सारी कंपनियां हिटाची लगी, पिगमेंट्स, हिटाची बहुत सारे। पिगमेंट्स वगैरह लगा। और आपको बता दें कि टाटा का जो शहर है वो टाटा का सपनों का शहर बोला गया है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन जो है टाटा के नाम पर है। यहाँ पर जितने रोड, बिजली, पानी आप देख रहे होंगे वो टाटा का है। तो हम लोग ईश्वर से कामना करना चाहते हैं कि टाटा समूह नाम के लिए पूरी दुनिया में मोहताज नहीं है। उसके तहत हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, हमारे कर्मचारियों का, हम लोगों का, समाज के लोगों का, कि टाटा साहब का जो समूह है वो पूरे दुनिया में जैसे परचम लहरा रहा है, आने वाले दिनों में भी वो अपना परचम लहराते रहे। इसके साथ सोशल संवाद को आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग निरंतर लौह नगरी में मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आपका 4 साल पूरा हुआ है सोशल संवाद को। हम अपने तरफ से टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।